लक्षण बता रहा हूं, जिनके प्रताप से तुम बहुत स्पीड से नीचे गिर जाते हो और तुम रोज के रोज खत्म होने लगते हो। कभी तुम्हारा स्वास्थ्य गिर रहा होता है, कभी पारिवारिक स्ट्रक्चर गिर रहा होता है, कभी तुम्हारा मानस गिर रहा होता है, कभी तुम्हारी बुद्धि गिर रही होती है, और कभी तुम्हारी सोच समझ, और कभी स्थिति परिस्थिति, कभी धन, कभी वैभव, और जाने क्या क्या। वो 5 लक्षण बताने जा रहा हूं तुम्हें। 5 ये ऐसे प्रबल लक्षण हैं जिनके कारण से तुम्हारे वंशजों में, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में दीमक लग जाती है, तुम्हारे आने वाले परिवार के बच्चे खराब हो जाते हैं। वो 5 लक्षण बताने जा रहा हूं। सबसे पहला लक्षण, तुम्हारे घर में किसी भी तरह से ये वाली गंदगियां नहीं होनी चाहिए। पहला लक्षण क्या? मैं जो बताने जा रहा हूं, इस प्रकार की गंदगियां तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है, इस बार थोड़ी स्पष्टता से समझना। तुम्हारे घर का सबसे पहला पावदान, ये क्या है? ये शुद्धि और अशुद्धि के बीच का मीडिएटर है। क्या है? मध्यस्थता करने वाला एक कोई सामान जो अशुद्धि और शुद्धि के बीच में खड़ा है। 98% लोगों के घरों के पावदान या तो अतिशय खराब और गंदे पड़े हैं, और या तो कटे फिटे बेकार पड़े हैं, और अथवा है ही नहीं। ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। गंदगी में आपके घर में जिस कपड़े से, जिस टॉवल से तुम स्नान करने के बाद पवित्र होकर, शुद्ध होकर परमात्मा की पूजा करने के लिए अपने आप को विशुद्धता का सूचक मान रहे हो, जिस कपड़े से, जिस वस्त्र से तुम अपना अंग प्रक्षालन कर रहे हो, अपना शरीर पोंछते हो, वो बहुत अतिशय मलिन नहीं होना चाहिए। सही तरीका क्या है? सही तरीका है भैया, नित्य धुले हुए वस्त्र से आपको अपना शरीर पोंछना चाहिए। ये क्या है? एक तरफ तुमने शुद्ध किया अपने आप को, और दूसरे वो काली नीली पीली तौलिए से, जिसमें मतलब मैं सच बताऊं तुमने क्या ही कर रखा है उसमें, उससे अपना शरीर पोंछ रहे हो, नहाने के बाद और अशुद्ध हो रहे हो। ये अच्छा नहीं है। तुम्हारे घर के कर्टेन्स यानी जो पर्दे लगे हुए हैं, ये तुम्हारे घर की पहचान है, ये तुम्हारे घर का वैभव है, ये तुम्हारे घर की रईसी दिखाई पड़ती है। इससे दीवारें अच्छी ना हो समझ में आता है। घर में तुम्हारे फर्नीचर कम हो तो भी चल जाता है, जमीन में बिठाओ आनंद लगता है। लेकिन कर्टेन्स जो पर्दे हैं, ये बाहर की हवाओं को छान कर तुम्हारे घर लाने का काम कर रहे हैं। ये फिजाओं में तुम्हारा नाम रोशन कर रहे हैं। ये खिड़कियों से जो लोग झांक रहे हैं बाहर से, तुम्हारे घर में झांकने वालों को रोकने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इस पे बड़ा मानस है। हाँ, लोग तुम्हारे घर में झांक रहे हैं। आजकल लोगों को बहुत आदत है दूसरों के घर में झांक कर देखना। झांक कर मतलब केवल वैसे झांक कर नहीं, आपकी अंतरंग बातों को जानने के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। पर्दे इसमें सहायक हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्दा इसमें बहुत सहायक है। 98% लोगों के घरों में पर्दे अच्छे नहीं हैं, वो अपर क्लास लोगों को छोड़कर। और जिन घरों में वो टाण बनी है ना, वो टाण वाला पर्दा तो कोई मुझसे गंगा जी में खड़े होके कह दे तो भी मैं ना मानूं कि ये कम से कम सालों साल से नहीं धोया गया होगा। कौन सा वाला पर्दा? वो जो टाण के ऊपर लगा है। टाण समझते हो क्या? क्या बोलते हैं उसको? टाण ही बोलते हैं। वो दीवार पर एक छोटी सी छत जैसी बना देते हैं, उस पर सामान डालकर रखते हैं और उस पर पर्दा लगा देते हैं। और चादर जिस पर तुम शयन करते हो, रात्रि में जब तुम शयन कर रहे हो तो बहुत सारी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे शरीर को चार्ज कर रही हैं। गौर से सुनना, मैं तुम्हें वेदांत उपनिषदों की गंभीर बातें सरलता से बता रहा हूं, इसलिए मजबूती से सुनना।
जिस पर तुम शयन कर रहे हो रात्रि भर, तुम दिन भर थक गए, तुम्हारा शरीर अब काम का नहीं रहा, अब तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम सोओगे और सवेरे चैतन्य हो जाओगे। कैसे? कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें चार्ज कर देती है रात्र में। वो अलौकिक शक्तियां तुम्हारे संबंध में होती हैं उस समय, तभी तो तुम स्वप्न देखते हो। विचार करो कि तुम सोने के बाद कहां जाते हो, सोने के बाद क्या हो जाता है जो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। आंख बंद करने के बाद तुम कैसे बेहोश हो जाते हो, ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ, और वो रोज तुम्हें क्यों करना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है तुम रोज 24 घंटे में कम से कम 1/4 टाइम सोने के लिए निकालते ही हो, और निकाला चाहिए। कितना? 1/4। कलयुगी चतुर्गुणा भूयात, जितना सोते हो उससे 4 गुना ज्यादा भगवान ने तुम्हें टाइम दिया है। कलयुगी चतुर्गुणा भूयात, 6 चौको 24, 24 घंटे होते और 6 घंटे सोना चाहिए। तुम 6 घंटे सहन के लिए लगाते हो, और वर्ष में एक बार योग निद्रा साधना करनी चाहिए, जिसका आज टाइम है। आज वर्ष में कम से कम एक बार तुम्हें देवादिदेव महादेव के इस दरबार में, इस शिव उपासना में सम्मिलित होना चाहिए, ताकि तुम्हारे वो शारीरिक रूप में जो भी अंग प्रत्यंग रोम छिद्र मर चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे शरीर का कई सारे ऐसे रोम छिद्र हैं, कई सारे ऐसे रेड सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं ऐसा, उनको जागृत करने के लिए। जब तुम दिन भर काम करते हो तो तुम्हारे रेड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, हल्के टिमटिमाने लगते हैं, उनकी बैटरी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाती है। तुम रात्रि में सोते हो और सुबह चैतन्य उठते हो। ऐसे ही बिल्कुल जब तुम शिव उपासना, शिव पूजन दरबार में खड़े होते हो, जब तुम ये शिव अर्चना पद्धति से जुड़कर अपनी साधना करते हो, जैसे तुम दरबार कह रहे हो, तो तुम्हारे एक एक छोटे छोटे वो रोम छिद्र, वो तुम्हारे छोटे छोटे रेड सेल्स चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी तुम शयन कर जाते हो बिना जाने बूझे, तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा शरीर गिर जाता है और तुम सो जाते हो। ये कुछ क्षणों की निद्रा सालों साल तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक रोगों से मुक्त करती है और तुम्हें शुद्ध करती, व्यवस्थित करती है। तो जहां तुम सो रहे हो वो चादर भी बिल्कुल तुम्हारी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। क्यों? आसन जिस पर तुम साधना करते हो वो आसन साफ सुथरा होना चाहिए। तो रात्रि में जब तुम सो रहे हो ये भी एक साधना है। अच्छे आसन पर लेटकर शयन किया करो, अन्यथा जिस दिन तुम पूरी तरह से सोओगे उस समय भी एक चादर तुम्हें दी जाएगी और उस चादर में छेद होंगे, उस चादर में तुम्हारे लिए दुख होंगे। उस चादर तक पहुंचने के लिए ये बीच की जितनी भी चादर तुम्हें मिल रही है सोने के लिए, उसे कम से कम साफ सुथरा जरूर रखने की कोशिश करें। धुली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ, तो सफाई के इन लक्षणों पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। ये होनी चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि जहां शुद्धता है वहां सिद्धता है। क्या कह रहा हूं? जहां शुद्धता है वहां सिद्धता है। परम शाश्वत शुद्धम, परम शाश्वत शुद्धम, ग्रहण परिकारी पटिकथा, मरीचियामीची परिदुष्कृत्यानुलेपनम। ये सारे के सारे कार्य तुम्हारे जीवन पर मानो चंदन के लेपन का काम करते हैं और तुम्हें सुगंधित और आनंदित बनाते हैं। अब अगला लक्षण और समझिए। अगला लक्षण ये कि रात्रि में सो जाने के बाद उठकर भोजन नहीं करना चाहिए।
और रात्रि के भोजन किए हुए बर्तन गंदे नहीं रखने चाहिए, और रात्रि में पकाए हुए भोजन के बर्तन गंदे घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास होता है और तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिलता। केवल इतनी सी बात नहीं है, जो भोजन पका रहा है वो रात्रि के शयन करने के वस्त्र भी मलिन पहनकर न सोए, अन्यथा घर की लक्ष्मी है और इसमें बरकत की कमी हो जाएगी, बरकत नहीं रहेगी। मैं बड़ा शर्मा कर संकोच करके कह रहा हूं, हमारी जो माएं हैं ना, इनके घर वाला जो ये झोला पहनती है, अगर उसको आप बहुत ध्यान से देख लें तो इनके सारे आज के साज श्रृंगार पर थोड़ी सी लज्जा आएगी कि एक तरफ तो इधर ऐसा और दूसरी तरफ तो जाने कैसा कैसा। इसको बहुत विशुद्ध और शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी स्त्री अथवा पुरुष रात्रि में मलिन और खराब कपड़े पहनकर सोता है, उसका दाम्पतिक जीवन और घर में सुख और प्रेम का अभाव हो जाता है। अच्छा नहीं रहता ये। जैसा भी हो, सस्ता हो, खराब हो, उसे धुलकर साफ करके दिव्य बनाकर पहनना है, बस इतनी सी तो बात है। अगला लक्षण, तुम्हारे घर में जो मंदिर है, अरे महापुरुषों, अरे देवियों, मैं तुम्हें किस शब्द से पुकारूं और तुम्हें क्या कहूं, तुम्हें बारंबार प्रणाम करूं तुम्हारी मानसिकता को। जिस परमात्मा से तुम रोज भीख मांग रहे हो, जिस परमात्मा से रोज तुम कुछ न कुछ मांगते रहते हो, उस परमात्मा को तुमने जहां बिठा रखा है ना, या तो न्यूज़पेपर पर बिठा रखा होगा और अथवा किसी सालों पुराने कपड़े पर बिठा रखा होगा। उसे जाने कितने दिनों से धुला नहीं होगा, साफ नहीं किया होगा। उस आसन को पवित्र किया करो, साफ किया करो। जैसे अपने लिए सब कुछ करते हो, वैसे परमात्मा की भी व्यवस्था किया करो। उनके वस्त्र बदलो, उनका आसन बदलो, उनके नीचे की बिछावन बदलो और उसको खूब साफ सुथरा और दिव्य बनाकर रखा करो। और एक बात कहूं, तुम्हारा जो वो मंदिर है ना, उस मंदिर में जो तुमने वो डुप्लीकेट वाला तोरणवार लगा रखा है ना, वो तोरणवार बंधनवार जैसे तुम समझो। नकली डुप्लीकेट तोरणवार लगाना ही नहीं चाहिए। पहले तो अरे तुम श्रृंगार के लिए लगा भी लो, उसे अधिक समय तक मंदिर पर लगाना तुम्हारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करने की व्यवस्था है। तोरणवार तुम्हें पवित्र बनाना चाहिए। तुम भारतवर्ष के रहने वाले हो और ये तो वैसे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर तो सब अवेलेबल है, सब चीजें मिल जाया करती हैं। पंच पल्लव का तोरणवार बनाओ, न मिले तो किसी एक पल्लव का लेकर तोरणवार बनाओ और हर 15 में, हर 15 दिन में उसे चेंज कर दिया करो। ऐसा करके देखना, तुम्हारे घर में एक अलग कांति आएगी और तुम्हें दिव्यता लगेगा, तुम्हारा घर का माहौल बदल जाएगा। और एक बात, तुम्हारी दीपावली की वो डुप्लीकेट रंगोली पेपर वाली अगर तुम्हारे घर में चिपकी पड़ी हो तो भैया आज ही जाते ही उसे खुरच देना और हटा देना। वो तुम्हारे घर में नुकसान कर रही है। क्यों? क्योंकि तुमने कोई कलाकृति बना रखी है, वो कहीं से कम हो रही, कहीं से ज्यादा हो रही है। ये कृतियों को आप कमजोर मत समझना। इस पद्धति को पकड़कर यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्रों में कुछ और नहीं होता, वो लाइन और रेखाओं का सही समन्वय मंत्र को यंत्र में परिणित करता है। क्या कह रहा हूं मैं? तुमने कभी यंत्र देखा है? श्री यंत्र देखा है? तुमने कभी वास्तु यंत्र देखा है? कोई ताम्र यंत्र देखा है? तुमने कोई कभी यंत्र तो देखा होगा। तुमने कुबेर यंत्र देखा होगा दीपावली में। उसमें क्या बना है? उसमें उन रेखाओं का सही समन्वय और सही तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन यंत्र निर्माण कर देता है। यानी ऐसी रेखाओं को इस कदर रखा गया कि उससे एक ऊर्जा का संचार हुआ और उस ऊर्जा को एक यंत्र का नाम दिया गया।
मंगोलियों की संतलत को देखो, उनकी पद्धति को देखो, उनकी व्यवस्थाओं को देखो, वो अभी भी मीरार को और पिरामिड को एनर्जी का स्रोत मानते हैं, जैसे तुम्हारे मंदिर हैं। तो कुछ भी रेखाएं इधर उधर नहीं हो, एकदम प्रयास करो। रंगोली तो आटे, हल्दी या गोबर से बनाया करो, कुमकुम इत्यादि से बनाया करो। वो जब हटेगी पूरी हटेगी और उसे तुम साफ कर सकते हो। और एक बात, तुम अधिकतर एक और बड़ी गलती करते हो। जहां तुम्हारे पैसे रखते हो पर्स में अथवा कहीं पर, वहां पर तुम कुछ भी अनसन चीजें रख लेते हो। एकदम प्रयत्न करो, अगर तुम इसे लक्ष्मी मानते हो, अगर इसे सिरमाथे लगाते हो, इसको प्रणाम करते हो, तो इसे रखने की पद्धति बिल्कुल अलग करो। जरूरी नहीं वो पर्स में ही हो, जरूरी नहीं कि वो किसी पॉकेट में हो। तुम्हें रखने का तरीका पहले देखो। पुराने लोग अलग झोला, अलग बैग और अलग सिस्टम बनाकर रखते थे, उसमें उसे लक्ष्मी लेकर चलते थे। लक्ष्मी की अशुद्धता अच्छी नहीं है। अशुद्ध लक्ष्मी घर आए तो नुकसान देती है। एक लक्ष्मी और एक अन्न। तुम्हारे घर का अनाज कहां रखा है और किस तरीके से रखा है, उसे किस तरह छुआ जाता है। पहले माताएं अनाज को छूने नहीं देती, रोज का रोज निकाल कर दे देती, ये बना देना, टच नहीं करने देती। अनाज, घी, अचार, तेल छू कर दिखाओ, दौड़ा कर पूरे घर में तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगी। पुरानी बुढ़िया बहुत सारी बैठी होंगी, पूछ कर देखो, सब बताएंगे तुमको। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से तुम्हारा बल बढ़ता है। इन चीजों को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। इनकी अशुद्धता से तुम्हारे जीवन में अशुद्धता आती है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। धन, अन्न, भोजन, पाक व्यवस्था और पाक कक्ष, जो तुम्हारा किचन है, उसे बहुत अच्छा रखो। वहां अंट उल्टा सीधा जाकर के, तुम्हारे किचन में जाकर कोई जाए और देख करके अजीब न लगे, दिव्यता लगनी चाहिए। अन्नपूर्णा का वास है वहां। माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हो तुम। भोजन करते समय तुम मंत्र बोलते हो, भोजन करते समय अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हो। और वहां जहां भोजन पक रहा है वहां और शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा स्थान जहां का बना हुआ अन्न हम भोग लगा सकें, ऐसा स्थान जहां से बना हुए अन्न को हम परमात्मा को खिला सकें, ऐसी जगह जहां से बनी हुई भोजन की सामग्री को हम ईश्वर को समर्पित कर सकें, वो जगह बड़ी दिव्य और साफ सुथरी होनी चाहिए। आखिरी लक्षण, ये सारे लक्षण तुम्हें मानने चाहिए, ये तुम्हारे मानने योग्य बात है। आखिरी लक्षण, कभी भी अपने बारे में अथवा अपने लोगों के बारे में गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वज कहते थे, तुम्हारे जीभ में, कंठ में 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है, तो मानते नहीं। तुम कुछ भी कुछ अपने बारे में, अरे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा तो ये खराब, मेरा तो वो खराब, तुम रोते रहते हो। क्या मालूम उस समय सरस्वती बैठी हो? क्या मालूम उसी समय सरस्वती तुम्हारे आसपास हो और तुमने कहा वैसा हो गया। एक बात कहूं, उपनिषद कहता है, जब तुम नकारात्मक चिंतन करते हो और भगवान से कहते हो कि मुझे ये दे दो, तो भगवान सुनता है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम सकारात्मक हो जाओ। तुम जितने लाडले और परमात्मा के प्रियतम होगे, प्यारे होगे, उतना परमात्मा तुम्हें आशीष करेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को खुद समझकर पूरा करेगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सकारात्मक होना है और 24 घंटे केवल अच्छा ही बोलना है, बुरा नहीं। जितना हो सके सकारात्मक बोलो। तुम्हारे पूर्वज बोलते हैं हम दुकान बढ़ा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। तुम्हारे पूर्वज जब घर से जाते तो ये नहीं कहते हम जा रहे हैं दरवाजा बंद कर लो, बोलते हम आ रहे हैं दरवाजा बंद कर लो। क्या बोलते थे? हम आ रहे हैं अभी, दरवाजा बंद कर लो। ये नहीं कहते हम जा रहे हैं। हर चीज में सकारात्मकता थी, हर चीज में हम अच्छी बातें बोला करते थे। हम हर तरफ से बेहतर चिंतन करते थे, हर बात में हमारी सकारात्मकता थी। इस कारण हम
हर जगह विजयी श्री को प्राप्त करते थे। ये 5 जो लक्षण मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर तुमने ये अपने जीवन में डाल लिए तो आप यकीन करना तुम्हें अपने जीवन में कभी संकट नहीं आने पाएंगे।